तो आइए देखते हैं अभी का क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ये होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लोग ये क्वेश्चन डिमांड किए थे तो चलिए, ए बी सी और ए सी ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए गिवन, क्या गिवन है, गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी in which AB is equals to BC is equals to AC। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस तीनों साइड आपस में बराबर है, तो तीनों को हम लोग लिख लिए। अब आगे देखिए, टू प्रूव, क्या प्रूव करनी है हम लोग को, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, है ना। तो ये तीनों एंगल को बतला रहा है कि ये 60 डिग्री होगा, सभी, ईच मतलब सब, प्रत्येक। तो एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। चलिए इसी को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, है ना, सिंस यहां पर क्या गिवन है बताइए, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो जब तीनों साइड आपस में बराबर हो तो इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, है ना, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जैसे इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट में सी, बी सी के ऑपोजिट में ए, और ए सी के ऑपोजिट में बी। तो तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि वो तीनों एंगल क्या है, x डिग्री है, नहीं पता अभी 60 डिग्री तो हमें लानी है प्रूव करके, बट अभी हम लोग मान लेते हैं कि वो x है, नहीं पता अभी हम लोगों को मान लेते हैं। तो ये x और ये x तीनों आपस में बराबर है, तो x ही मान लेते हैं तीनों के बदले में। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए इस तीनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री होता है ना। तो इसको लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी बात से अभी हम लोग प्रूव करेंगे, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या माने हैं, x, और b वो भी तो x माने हैं, और c ये भी x माने हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों इक्वल है ना, तो x ही माने तीनों को, x x x क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3, क्योंकि ये 3 जब हम इसको बॉर्डर पार भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड पे जाएगा ना। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 0 जा 0। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। लास्ट में लिखना है हेंस, है ना, लास्ट आंसर लिख देना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x मींस 60 डिग्री यहां प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।